अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियो काफी अर्से बाद शेयर कर रहा हूँ। काफी अर्से बाद शेयर करने की वजह ये थी कि डॉलर की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी, बल्कि फ्लक्चुएट क्या कर रही थी, पहले बढ़ती जा रही थी और रोज नया रेट आ रहा था किसी मटीरियल का। फिनिशिंग में खासकर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी, फिनिशिंग में डॉलर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया, लेकिन डॉलर नीचे जाना शुरू हुआ तो साथ क्रूड प्राइसेस ऊपर जाने शुरू हो गई, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। और जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ग्रे मटीरियल की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अब किसी हद तक स्टेबिलिटी आई है और लग ये रहा है कि 2023 और 2024 के शुरू में प्राइसेस तकरीबन यही रहेंगी। तो मैंने कहा आपसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियो शेयर कर लूँ, मुख्तलिफ घरों की शेयर कर लूँ, मुख्तलिफ प्लॉट साइजेस की शेयर कर लूँ, ताकि आप जब भी चाहें घर बनाना अगले 2-3 महीने में डिजाइनिंग शुरू कराएं या कुछ भी कराएं तो आपके पास कम से कम बेंचमार्क फिगर्स हों कि क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। एक चीज इसमें ज़हन में रखनी है कि रिसेशन भी साथ साथ चल रहा था। जैसे प्राइसेस ऊपर जा रही थी, लोग कह रहे थे कि डॉलर 500 पे चला जाएगा। शुक्र है 500 पे नहीं गया, क्योंकि हम सबका बहुत नुकसान होना था। अब लोग बात कर रहे हैं कि 250 से भी नीचे चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 250 से नीचे जाएगा, कि यही कहीं स्टेबलाइज होगा। अल्लाह करे स्टेबलाइज हो जाए, ऊपर ना जाए, तो दिस इज अ गुड टाइम। इस दौरान और घर बनाना जल्दी से शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आप घर बनाना शुरू कर देंगे तो मार्केट में एक और इम्पैक्ट है कि रिसेशन की मार्केट में लोग अपने मार्जिन स्क्वीज कर लेते हैं। जब मार्जिन स्क्वीज करते हैं तो अभी तक वो स्क्वीज मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं वेंडर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त स्क्वीज मार्जिन पे काम कर रहे हैं। किसी हद तक इन्फ्लेशन का भी वो इम्पैक्ट आपको नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये फील हो रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो आप बहुत अच्छा रेट निगोशिएट कर जाएंगे। जब आप बहुत अच्छा रेट निगोशिएट कर जाएंगे तो उस पर आपका घर सस्ता बन जाएगा। साथ में एक अच्छी चीज ये हुई, ये जो एक मिसाल भी देते हैं कि मुश्किल में आसानी है। तो जब मुश्किलात आई तो मेरे ख्याल में बिजनेसेस ने भी एफिशिएंट अपने आप को किया। जब काम चल रहा होता है, बिजनेस आ रहा होता है, तो साथ साथ कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और वो इनएफिशिएंसीज बिजनेसेस में आपको नजर नहीं आ रही होती। जैसे ही रिसेशन आता है, कॉस्टें आपको चैलेंजिंग लगती हैं, तो फिर आप कॉस्ट को देखना शुरू करते हैं, कॉस्ट को कट करना शुरू करते हैं। और उसमें वो बिजनेसमैन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे, वो किसी हद तक एफिशिएंट हुए। अगर इनएफिशिएंट रहे तो वो उनकी अपनी नालायकी है, और जो इनएफिशिएंट रहे हैं वो शायद अब मार्केट में दोबारा से उस तरह परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि उनके मार्जिन अभी भी ज्यादा होंगे। उन्होंने एफिशिएंसी अपने बिजनेस में वो अभी नहीं लाए। चलें जी, मैं इस दफा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ टेम्पलेट भी। जो मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले शेयर किया करता था, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों के लिए अब बड़े घर बनाना मुश्किल हो गया है। तो पहले हम ए क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी डिस्कस किया करते थे, अब हम एक और चीज भी ऐड कर रहे हैं, बजट क्वालिटी। तो बजट क्वालिटी, ए क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी। अब ये ध्यान में रखें कि बजट क्वालिटी वाला घर ऐसा नहीं होगा कि गिर जाएगा और तबाह हो जाएगा। उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी ए क्वालिटी से, ए क्वालिटी हाउस से, और ए क्वालिटी हाउस की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी प्रीमियम क्वालिटी हाउस से। एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूं कि प्रीमियम क्वालिटी जो मैं शेयर करता हूँ कॉस्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे महंगा घर नहीं बन सकता, या बजट क्वालिटी जो मैं शेयर करूंगा उससे सस्ता घर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। हम उस बैंड को देख रहे होते हैं जिसमें 80% 90% लोग अपना घर बना रहे हों, और वही कम्युनिकेट करनी चाहिए आपको कॉस्ट, वही कम्युनिकेट करनी चाहिए आपको प्राइसेस। ऑब्वियसली 80% 90% जो भी कह लीजिए, जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हो वो हमें करना चाहिए। साथ में मैं अब बहुत डिटेल में आपको कॉस्ट नहीं बताऊंगा कि बेसमेंट के ग्रे स्ट्रक्चर पे इतनी लगी और बेसमेंट की फिनिशिंग पे इतनी लगी, और सारे ब्रेकअप्स नहीं बताऊंगा। अगर कहीं आपने ब्रेकअप देखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और वहां स्पेसिफिकली हमने टेबल दिया हुआ होता है, और उस टेबल में आपको हम मेंशन कर देंगे कि ये मतलब मेंशन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप उधर देख लेंगे कि ये स्पेसिफिक कॉस्ट आ रही है। तो जैसा कि आपको थंबनेल या टाइटल बता रहा है कि हम एक कनाल या 500 गज की कॉस्ट शेयर करने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह ये टेबल हम आपसे शेयर करेंगे। ये बेसिक्स हैं, ये अजम्पशंस हैं जो हमने ली हैं, उस अजम्पशन के बेस पे हमने आपसे कॉस्ट शेयर की है। तो बेसमेंट फ्लोर का कवर्ड एरिया 2400 स्क्वायर फीट हमने एज्यूम किया है, ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया 2900 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया 2100 स्क्वायर फीट, और सेकंड फ्लोर का कवर्ड एरिया 300 स्क्वायर फीट हमने एज्यूम किया है। बेसमेंट का ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बजट में बनाते हैं तो तकरीबन आपको 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करेगा।
ग्रे स्ट्रक्चर अगर बाकी घर का आप बजट में बनाते हैं तो वो 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट की हमने assumption ली है। बेसमेंट अगर ए क्वालिटी की या प्रीमियम क्वालिटी की आप बनाते हैं और उसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आएगी बेसमेंट की तकरीबन 4000 रुपए होगी, बाकी कंस्ट्रक्शन की तकरीबन 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट होगी और बजट की फिनिशेस हमने एज्यूम की है 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ए क्वालिटी फिनिशेस हमने एज्यूम की है 3800 रुपीज पर स्क्वायर फीट और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस हमने एज्यूम की है 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब अगले एक और टेबल पर चलते हैं और उस पर हम आपको ये बताएंगे कि सिंगल स्टोरी घर, डबल स्टोरी बेसमेंट वाला घर, डबल स्टोरी विदाउट बेसमेंट वाला घर आपको कितने कितने स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एक कनाल या 500 गज का घर बना रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने कितने बनाने पड़ेंगे, या यूं कह लीजिए अगर हमारी एजम्पशन के मुताबिक जाएंगे तो आपको इतना सर्च करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके नक्शे के मुताबिक ये जो फिगर्स हैं बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम किस किस किस्म के घर की कॉस्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो चले अगला टेबल देखते हैं। सिंगल स्टोरी घर जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होगा, तकरीबन 2900 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी। डबल स्टोरी घर पे आ जाए जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा, इसकी भी हम आपसे कॉस्ट शेयर करेंगे, ये तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट। उसके बाद बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर वाला घर जो तकरीबन 5300 स्क्वायर फीट होगा, ये उन लोगों के लिए मैं ऑप्शन शेयर कर रहा हूं जिनके पास फर्स्ट फ्लोर बनाने का बजट नहीं है और वो सोच रहे हैं उससे बेहतर है वो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बनाएं और रहना शुरू कर दें और जब भी मौका मिले फिर फर्स्ट फ्लोर बना लें। उसके बाद ऐसे लोग जो फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं तो उनके लिए बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाला घर तकरीबन 7400 स्क्वायर फीट। उसके बाद ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाला घर, इसमें आपको बताता चलूं कि सेकंड फ्लोर पे हमने सिर्फ मल्टी एज्यूम की है, तो सबसे ज्यादा कॉमन ये वाला घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर बनता है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर बनता है और उसके बाद ऊपर एक मल्टी कंस्ट्रक्ट की जाती है जो तकरीबन 300 स्क्वायर फीट की होती है। अब हम आपको बताएंगे 500 गज या एक कनाल का घर अगर आप सिंगल स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो बजट क्वालिटी में आपका कितना खर्च आएगा, ए क्वालिटी में आपका कितना खर्च आएगा और प्रीमियम क्वालिटी में आपका कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले बजट क्वालिटी के घर का खर्च जानते हैं। अगर बजट क्वालिटी का आप घर बना रहे हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन 72 लाख और फिनिशिंग 87 लाख की, और इस तरह टोटल खर्च आपका 1 करोड़ 60 लाख के करीब आएगा। अगर आप इसे ए क्वालिटी फिनिशेस में लेके चले जाते हैं तो तकरीबन आपका खर्च 1 करोड़ 91 लाख आ जाएगा। और अगर आप अपना सिंगल स्टोरी हाउस प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी 2 करोड़ 26 लाख रुपए। यहां से अब उस घर की तरफ चलते हैं जहां हम डबल स्टोरी घर बना रहे होंगे और मल्टी नहीं बनाएंगे, यानी कि हम ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे और छत के ऊपर हमने कुछ नहीं बनाना। तो उस घर की कॉस्ट क्या आएगी बजट, ए और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में? बजट की कॉस्ट आएगी इस केस में आपकी तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख। 2 फ्लोर्स आपके बन जाएंगे बजट क्वालिटी हाउस में 2 करोड़ 75 लाख के। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस पर चले जाते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख आपका टोटल खर्च आएगा और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस डबल स्टोरी हाउस विदाउट मल्टी आपको 3 करोड़ 90 लाख का कॉस्ट करेगा। चलिए जी उस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं जो अब मैं लोगों को बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं, खासकर वो लोग जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बेसमेंट जरूर अपने घर में बनाना है, हमारा प्लॉट इज वेरी एक्सपेंसिव, वहां हमारी रिक्वायरमेंट है बेसमेंट बनाने की और हम रुके हुए हैं कि हमारे पास बजट पूरा नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि बजट पूरा हो जाएगा, आपका कौन सा ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है, आप स्टार्ट करें। बेसमेंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन बड़ी देखभाल के करनी होती है, तो आप बेसमेंट बना लें, ग्राउंड बना लें और उसके बाद अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि फर्स्ट के पैसे आपके पास पूरे हो रहे हैं तो उसी को कंप्लीट कर लीजिएगा और उस घर में रहना शुरू कर दीजिएगा और फिर जब सेविंग्स आ जाए फिर फर्स्ट फ्लोर बना लीजिएगा। ये ऑप्शन और इस ऑप्शन की कॉस्ट अभी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप बजट में ये ऑप्शन बनाते हैं तो ये ऑप्शन आपको तकरीबन 3 करोड़ 15 लाख की पड़ेगी और अगर आप ए क्वालिटी में चले जाते हैं तो 3 करोड़ 78 लाख आपकी कॉस्ट आएगी और प्रीमियम क्वालिटी पे तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख आपका खर्च आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए, लिविंग एरिया इस केस में आपको तकरीबन उतना ही मिलता है जितना ग्राउंड, फर्स्ट और मल्टी वाला मिलता है। अच्छा आप बाज जगहों पे फर्स्ट में ज्यादा भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बाज जगहों पे सेकंड पे ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेकंड की एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहां हमें सिर्फ मल्टी मिली है और फर्स्ट फ्लोर जितना हमें एरिया मिल गया तो आपको किसी हद तक बराबर बराबर एरिया मिल जाता है और जब आपको मौका मिले तो आप ज्यादा एरिया ले लीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर पे और कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अगर आपको बायलॉज में इजाजत मिलती है तो मल्टी भी आप बड़ी बना सकते हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी और ये सारी ऑप्शन आपके पास फिर भी रह जाती हैं। अब हम चलते हैं
ट्रिपल स्टोरी घर की तरफ, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर एक कनाल के घर पे आप बनाते हैं। इस केस में आपका खर्च तकरीबन 4 करोड़ 31 लाख आएगा अगर आप बजट ऑप्शन में रहते हुए इस घर को बनाते हैं। अगर आप ए क्वालिटी में चले जाते हैं तो 5 करोड़ 17 लाख और प्रीमियम क्वालिटी में तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख आपका खर्च आ जाएगा। ट्रिपल स्टोरी घर जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और साथ में मल्टी फ्लोर आ जाएगा, वो आपको कॉस्ट करेगा बजट हाउस तकरीबन 4 करोड़ 65 लाख का। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस में चले जाएंगे तो तकरीबन 5 करोड़ 37 लाख आपका खर्च आएगा और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख में आपका ये घर मुकम्मल होगा। चलिए जी, आखिर में ही सही लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन घर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मल्टी फ्लोर, उसकी क्या क्या कॉस्ट आएगी। अगर आप बजट घर बनाएंगे तो आपका खर्च तकरीबन आएगा 3 करोड़ 6 लाख 3 करोड़ 7 लाख के करीब। अगर आप एक क्वालिटी फिनिशेस पे चले जाएंगे तो आपका यही खर्च 3 करोड़ 50 लाख पे चले जाएगा। और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस पे जाना चाह रहे हैं तो आपका ये खर्च तकरीबन 3 करोड़ 73 लाख 3 करोड़ 73 लाख आपका खर्च आएगा। नहीं जी, मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज, मुख्तलिफ आइडियाज बता दिए एक कनाल के घर के हिसाब से कि आप किस किस तरह के घर बना सकते हैं और उसमें किस किस किस्म का खर्च आएगा। तो बजट देखते हुए अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो अपना घर बना लीजिए। जी, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।